मास्टर दिस 9 स्टेप टू रीच योर फाइनेंशियल गोल। और ये 9 स्टेप इतने इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप बहुत ही आसानी से अगर इन 9 स्टेप को एक एक करके लेवल वाइज फॉलो करते गए तो आप देखोगे कि अपने आप को एक दिन आप फाइनेंशियली फ्री पाओगे। ये 9 स्टेप्स इजी है, फॉलो करना डिफिकल्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि आज फॉलो करोगे 2 महीने में या 2 दिन में आपकी हालत सुधर जाएगी। ये ऐसा स्टेप्स है जो कि आपको सालों साल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इस 9 स्टेप से बाहर आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी इन 9 स्टेप्स को आप मास्टर कर लोगे तो ये मास्टरी जो होगी आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्री की तरफ लेके चली जाएगी। और एक ऐसे मोड़ पे आप पहुंच जाओगे जहाँ पे बाकी जो अभी टेंशन है आपकी लाइफ में वो जो है वो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। और ये किस तरीके से होगा, एक एक करके 9 स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट या लेवल फर्स्ट, पे चेक टू पे चेक। आपकी जो लिविंग कॉस्ट है जो कि पे चेक टू पे चेक जा रही है, यानी कि आप जितना अर्न करते हो ये उतना ही खर्च हो जाता है महीने के लास्ट तक या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देखना चाहिए, उसे आकलन करना चाहिए, उसे कैलकुलेट करना चाहिए कि किस तरीके से अभी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन लाई कर रहा है और वो आगे जाके किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो जो पहला लेवल है या पहला स्टेप है, पे चेक टू पे चेक अगर आप जी रहे हो तो आपको आपको फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी एनालाइज करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेवल 2, लर्निंग अबाउट बजट। अगर आप पे चेक टू पे चेक जा रहे हो तो आपको बजट बनाने की ज़रूरत है और ये बजट आपकी सिचुएशन को, आपके अर्निंग को, आपकी एक्सपेंडिचर को एक कैलकुलेटिव वे में बजट के तौर पे रिफॉर्म करेगा। और ये रिफॉर्म किसी इस तरीके से हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप बजट बनाते हो तो ये बजट आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन सॉल्व करनी है, किस तरीके से जो है उन हालतों से ऊपर जाना है जो कि आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लेवल थर्ड है पेइंग ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का क्या मतलब है कि जो भी आपने बैड लोन लिए हैं या बैड कर्जे हैं उसको सबसे पहले आपको पे करना है। अब इसमें किसी तरीके का भी जो है वो लोन हो सकता है जो कि आपको ऐसा हो सकता है कि ये बिना आइडिया लगे कि वो आपके लिए बुरा बन सकता है, आपने उसे उठा लिया है। तो सबसे पहले आपको उसे निपटाना पड़ेगा और जिस दिन आप उसे निपटा लोगे आप लेवल थर्ड पे पहुंच जाओगे। लेवल 4, स्टार्ट सेविंग मनी। जब आप पैसे सेव करना शुरू कर देते हो तो आप जो बाकी के 3 लेवल है उससे ऊपर आ जाते हैं। आपके पास अब कुछ ना कुछ फंडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ फंड्स हर महीने आपके पे चेक के बाद भी आप उतना स्पेंड नहीं कर पाते हो, आपके पे चेक से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बचता है। यानी कि आपकी सैलरी जितनी क्रेडिट होती है बाद में महीने के लास्ट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाता है, कुछ ना कुछ सेविंग बच जाता है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ने लगा है। और इस सिचुएशन को एज ए हैबिट में कन्वर्ट कर लेना है ताकि जितना आगे आप बढ़ोगे उतना ही जल्दी जो है आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अपने जो हैबिट है उसमें शामिल होते रहे। नेक्स्ट लेवल है 6 मंथ सेविंग। अगर आप अपने पे चेक से कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो तो आप कोशिश ये करो कि आपके पास एटलीस्ट जितनी आपकी पे चेक आती है या फिर आपकी जितनी मंथली बजट है, जितना आप एक मंथ का एक्सपेंसेस रखते हो उस एक्सपेंसेस के बराबर 6 मंथ की सेविंग जो है वो आपके पास क्रिएट हो। क्योंकि ये सेविंग एज ए इमरजेंसी फंड के तौर पे काम करेगा और ये इमरजेंसी फंड आपको एक अच्छा सा हिम्मत भी देगा, एक साहस भी देगा, एक करेज भी देगा कि आप एक्स्ट्रा रिस्क उठा सकते हो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि अब आपको ऐसा डर नहीं रहेगा कि अगर आपकी जॉब 1 महीने 2 महीने के लिए चली जाती है या आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो वैसे सिनेरियो में आप जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसे कैसे सर्वाइव करोगे। क्योंकि ये जो सेविंग्स है 6 मंथ की, ये आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ की मोहलत देगी, एक्स्ट्रा 6 मंथ का हिम्मत देगा, एक्स्ट्रा 6 मंथ की अर्निंग जनरेट करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके गोल की तरफ। लेवल 6 है इन्वेस्टिंग सम मनी। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, सबसे पहले आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया है तो अब आपकी जो सेविंग्स हो रही है उस सेविंग्स को आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने सेविंग्स के हिसाब से उस हिसाब से फंड्स देख सकते हो, डेब्ट फंड देख सकते हो या फिर
आप चाहो गोल्ड, रियल एस्टेट, अकॉर्डिंग टू योर सेविंग, जिस तरीके का आपका सेविंग हो रहा है उस सेविंग के हिसाब से आप उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब आपको डर नहीं रहेगा कि आपको सेविंग के लिए कुछ चाहिए या फिर और कुछ चाहिए। इस बीच में एक सब पॉइंट आता है, वो सब पॉइंट आता है इंश्योरेंस का। अगर आपके पास सेविंग है, 6 मंथ का फंड है, तो अब आपको इस बीच में एक इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर ले लेना चाहिए। या फिर अगर आप ऑफिशियल हो, प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो, तो आपको जो है एक जो इंश्योरेंस है वो रहता है। वो इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है कि अगर किसी कारणवश किसी तरीके का बीमारी आ गई या किसी तरीके का डिजीज़ आपको हो जाता है, तो उस डिजीज़ में आप सर्वाइव किस तरीके से करोगे, वो जो है आपका जो इंश्योरेंस है वो जो है मदद कर देता है, जो कि एक सब टॉपिक है और वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसपे हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेवल 6, इंक्रीज योर अर्निंग। अब जो हमने पहले बात किया था, आपके पास सेविंग है 6 महीने की, आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया है, जो भी आप एक्स्ट्रा सेविंग कर पाते हो उससे। अब जो आप एक्स्ट्रा सेविंग कर पाते हो, आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अर्न करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास इंश्योरेंस भी है, अब आपके पास सेविंग्स भी है, और अब आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आप सारी चीज़ों को जब एक एक करके आ रहे हो नीचे, तो वैसे सिनेरियो में अब आप रिस्क ले सकते हो कि अलग उस तरीके के साइड हसल्स यूज़ करो, पार्ट टाइम जॉब यूज़ करो, और उनकी मदद से आप एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो जनरेट करना शुरू कर दो। और जिस दिन आप एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट करना शुरू कर दोगे, आपकी सेविंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेवल 8 है, इन्वेस्ट 50% ऑफ योर अर्निंग। इसका मतलब है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि 50% आपकी टोटल अर्निंग से आपके पूरे खर्चे निकल जाते हैं, तो 50% आपको अपना मनी इन्वेस्ट कर देना है। और जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप अपनी जो नीड्स है उस नीड्स को अपनी अर्निंग से 50% अर्निंग से पूरा कर ले रहे हो, तो आप ये समझ सकते हो कि आप लेवल 8 पे आ चुके हो, जहाँ पे आपके पास आपकी अर्निंग के 50% पैसा बच रहा है, जिस पैसे को आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो जो लास्ट और 9 लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब ये 8 स्टेप आपके पूरे हो जाएंगे, ये 8 स्टेप का एक सर्कल पूरा हो जाएगा, तो आप देखोगे कि आप अपने आप को इस लेवल पे बैठे हुए नजर आओगे, जहाँ पे आपके पास आपकी पूरी जो हालत है, पूरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट फंड है, एक बड़ा सा सेविंग फंड है। ये फंड जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आने वाले 8 साल 10 साल अगर आप ये सिचुएशन लेके चलते हो बिना ब्रेक किए हुए, तो आप देखोगे कि अपने आप को 8-10 साल बाद एक ऐसे सिचुएशन में पाओगे जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। और ये फ्रीडम आपको कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कहीं भी ट्रेवल करने के लिए, किसी तरह के फैसले लेने के लिए, कोई भी चीज़ बाय करने के लिए किसी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उस समय अपने लिए इनफ पैसे होंगे, एक फाइनेंशियली फ्रीडम होगी कि आप जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ कर सकते हो। और ये वो लेवल होगा जहाँ पे आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाओगे, और उसमें पैसे आपका मुद्दा नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप लास्ट के 9 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से एक स्टेप को बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से पूरे 8 से 10 साल फॉलो करते हैं, और ये चीज़ें आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम बना देगा। और जो हमारी 8-10 साल की जर्नी रहेगी, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को जो है हम लोग लेके इस सिचुएशन में चलेंगे, और बहुत सारे लोग जो है आपको इस गोल पे अचीव करते हुए नजर आएंगे। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए